लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में सभी थाना क्षेत्र के डीएसपी के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर शहर में बड़े बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नदी घाटों के समीप ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है ताकि नदी घाटों में पहुंचने वाली व्रतधारियों से अपील की गई है कि प्रशासन के द्वारा जहां गाड़ी लगाने की व्यवस्था है उसी जगह पर गाड़ी लगाई जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। साथ ही इस बार घाटों पर मोटरसाइकिल पर सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्ती करेंगे। सभी थाना क्षेत्र के थानेदार को लगातार रात में गश्ती करने का दिशा निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस लगातार पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर तैयारी की जा रही है और खास तौर पर अगर हम घाटों की बात करें, घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष तौर पर तैयारी की गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर एक तरीके से निषेध लगाया गया है त्योहार के दिन, और जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं, जो महत्वपूर्ण रूट हैं घाटों को जाने वाले, उन जगहों पर भी गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बैरिकेड्स और ड्रॉप गेट्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ लोग चूंकि गाड़ियां लेकर के भी जाते हैं घाट पर, तो उनको घाट से पहले ही बैरिकेड लगा के रोका जाए, उसको ध्यान में रखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी अलग से की गई है। इस प्रकार के कुल 36 पॉइंट्स की पहचान की गई है जिससे लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जितने भी घाट हैं उन सभी घाटों पर हम लोग पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, दंडाधिकारी भी रहेंगे साथ में। और इसके अलावा कई बार इस तरीके के त्योहारों के दौरान देखा गया है कि छोटे मोटे आपराधिक गिरोह, खासतौर पर छिनतई करने वाले या जेब कतरे जो होते हैं, इस तरीके के लोग एक्टिव हो जाते हैं। इसमें से कई ऐसे भी गिरोह पहले अतीत में एक्टिव रहे हैं जो बाहर के जिलों से आकर के ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो उसको लेकर अभी से ही बस स्टैंड और स्टेशनों पर नजर रखी जा रही है और त्योहार के दिन विशेष तौर पर अलग से डिप्लॉयमेंट रहेगा। सिविल में भी हमारे लोग रहेंगे और साथ ही साथ एक पब्लिक अनाउंस सिस्टम के द्वारा लोगों को लगातार सचेत भी करने का एक प्रयास पुलिस की तरफ से रहेगा। खासतौर पर यह भी देखा जाता है कि कुछ एक थाना क्षेत्रों में विशेष तौर पर जहां पर की घनी आबादी रहती है और लोग बड़ी संख्या में घाटों पर चले जाते हैं रात्रि के दौरान, तो उस दौरान इस प्रकार की चोरी जैसी या बर्बरी जैसी, गृहभेदन जैसी घटना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए संबंधित थानों से हम लोगों ने एक रूट्स बनाया है उन एरियाज को लेकर के, जहां पर अलग से हम लोग बाइक पेट्रोल इस बार व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे कि इन घटनाओं में यथासंभव कमी लाएगी। स्पष्ट तौर पर सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। पहला, जो कई बार लोगों की एक प्रवृत्ति रहती है कि पहले से ही जा करके छठ घाटों को एक तरीके से घेर लेना, और ऐसी भी कुछ जगहों पर इस प्रकार की शिकायत मिली है कि कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार से भी उसको बिक्री करने का प्रयास किया जाता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, क्योंकि जितने भी घाट हैं वो सभी के सभी जेएनएसी और उनके नियंत्रण में आते हैं और कोई भी निजी व्यक्ति इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर मैं लोगों को सचेत भी करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। हम लोग इमीडिएटली उनके ऊपर जो है वो मामला दर्ज करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और जो नवयुवा वर्ग है उनको भी ये आगाह करना चाहूँगा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार जो है दिन में 3 बार 4 बार जाकर के घाटों का निरीक्षण करते रहें, क्योंकि कई बार घाटों पर अपना क्षेत्र एक तरीके से मार्क करने के लिए भी लोगों के बीच कुछ विवाद की स्थिति हो जाती है। तो इन दोनों ही चीज़ों को, ना तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और न ही इस प्रकार की खरीद बिक्री जैसी चीज सामने आ सके, इसको ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारियों को लगातार पेट्रोल करने के लिए घाटों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। यही अपील करना चाहूँगा सभी जिला वासियों से कि छठ महापर्व है और हमारी धार्मिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, बहुत पवित्र पर्व है ये। तो इसमें जो भी प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उसका आप जरूर अनुपालन करें। जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भाई गाड़ियों को यहीं तक लेकर के जाना है, उस पॉइंट के बियॉन्ड गाड़ियों को ले जाने के लिए दुराग्रह न करें। जब आप छठ घाटों पर जा रहे हैं तो खास तौर पर अपनी संपत्ति को लेकर के या अपने जो भी अपनी जेब में अगर कुछ पर्स है, वॉलेट है या आपके पास कुछ भी इस तरीके का कीमती सामान है, कोई जेवर है, तो उसका विशेष तौर पर आप जरूर ध्यान रखें उसको, और एक्टिव रहें, विजिलेंट रहें और त्योहारों में कोई भी ऐसा कार्य न करें जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए नागवार गुजरे या किसी प्रकार से विधि व्यवस्था की समस्या को जन्म दे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।